चलिए, परिमेय संख्या क्या देखना है? परिमेय संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? RATIONAL। रेशनल का स्पेलिंग क्या होता है? रेशनल नंबर। अब देखिए, जैसे भिन्न आप जान रहे हैं, भिन्न जानते हैं ना, जो PYQ के रूप में लिखे होता है। लिखिए, जिस संख्या को हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे ठीक है, जहां ठीक है Q बराबर नहीं हो जीरो का, मतलब नीचे वाला जीरो नहीं हो। समझ गए ना? तो उस संख्या को हम परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे देखिए कि यहाँ आपको लिख दे 3/2, बोलेंगे ये परिमेय संख्या है। 3/2। हाँ, क्योंकि P के जगह पे है 3 और Q के जगह पे है 2, तब PYQ के रूप में है, तो ये हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हम ऐसा लिख दें 3/2 -2, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 0। तो ये PYQ के रूप में है, लेकिन Q के जगह पे क्या आ गया? 0। तो ऐसे स्थिति में ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। और ये जो है 3/2 था, तो ये परिमेय संख्या था। तो अब कोई भी संख्या पूर्णांक है, ये 3 पूर्णांक है ना, और इसको कहेगा परिमेय संख्या के रूप में लिखे, तो 3 तो है ही, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या दे देंगे? 1। तो 3/1 है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से परिमेय संख्या के बारे में आपको ये देखना है कि अगर -3 है तब भी ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अगर -3/2 है तब परिमेय संख्या है। जब 1 दे दिए तब 1 परिमेय संख्या है। हाँ है, क्योंकि 1/1 इसको लिख सकते हैं, और 1 P के जगह पे हो जाएगा 1 और Q के जगह पे भी हो जाएगा 1, तो ये परिमेय संख्या हो गया। अगर -1/2 लिख रहे हैं, क्या परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि P के जगह पे -1 हो गया और Q के जगह पे 2 हो गया। 0 नहीं न है? नहीं। अगर 0 रहता तब ना नहीं होता परिमेय संख्या। या सिंपल अगर आपके हैं, ठीक है, कोई संख्या जब रूट के अंदर रहता है, जैसे √4 रहेगा, अगर इसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 का वर्गमूल 2, क्योंकि 4 को हम लोग लिखते हैं ना 2 × 2 लिखते हैं ना। इस वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है और रूट खत्म हो जाता है। इसमें कुछ नहीं रहता है, तो रूट के अंदर क्या रहता है? 2, और इसका 2 का जोड़ा लगा तो ये बाहर निकलेगा, तो रूट खत्म हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो √4 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि उसका वर्गमूल 2 होता है, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, ये PYQ के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 2/1 यानी √4 का मान है, तो ये भी √4 भी क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। लेकिन अपरिमेय संख्या वो होगा जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे √3 है, इसका पूरा वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। पूरा वर्गमूल किसका निकलता है? जैसे 1 का पूरा वर्गमूल निकलेगा, 2 का वर्ग होता है 4, तो उसका पूरा वर्गमूल निकलेगा, 9 का निकलेगा, 16 का निकलेगा, और किसका निकलेगा? 25 का निकलेगा, और 30 का नहीं, 36 का निकलेगा। जैसे देखिए 1 × 1 होता है 1, 4 है तो 2 × 2 होता है, तो इसका पूरा वर्गमूल निकलेगा। 3 का 9 का 3 × 3 होता है, जोड़ा लग गया तो वर्गमूल निकलेगा। 8 × 8 होगा, यहाँ 4 × 4 हो जाएगा, यहाँ
यहाँ ये सब संख्या अगर रूट के अंदर भी रहेगा तो परिमेय संख्या होगा। और इसके अलावा कोई संख्या अगर आप रूट के अंदर देते हैं जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या अगर आपको कोई 4 संख्या दे दे ऐसे करके, मान लीजिए कि यहाँ √3 दे दिया है ना, यहाँ 5 दे दिया 2 नंबर में, 3 नंबर में आपको दे दिया √16 और यहाँ दे दिया 4 नंबर में 25/32। कहेगा इसमें कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो किसको कहेंगे, किसमें टिक मारेंगे, बोलिए। 25 ये परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप में तो है। 5 ये 5 कुछ नहीं तो 1, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि p के जगह पे 5 और q के जगह पे 1। हाँ सर जी, 3 वाला क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए √3 है। अब √3 पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। आपको ये अपरिमेय है, हम बोले कि इनमें से कौन परिमेय नहीं है तो यही है, इसमें टिक मार देंगे, आपका सही हो जाएगा। तो परिमेय संख्या अगर आप समझ गए तो इससे रिलेटेड सवाल आपको बनाने में आसान होगा। परिमेय संख्या इसमें से कौन नहीं है, परिमेय संख्या इसमें से कौन है, इस तरह का सवाल आएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए और परिमेय संख्या इसके बाद फिर बताते हैं।